ओम नमः शिवाय। मित्रों, कुंभ राशि आपका इस चैनल पर स्वागत है। कुंभ राशि शनि देव न्याय के देवता है और कर्म फल दाता है। कर्मों के फल में शनि देव कभी भी कोई चूक नहीं करते हैं। एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक गिद्ध और उसके बच्चे रहते थे और दूर एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध जोड़ा बैठा हुआ था। तो बहुत ही उनकी बुरी स्थिति थी, उन्हें कोढ़ हुआ था, शरीर से खून निकल रहा था। तो गिद्ध के बच्चों की नज़र उन पर पड़ती है और वह गिद्ध से कहते हैं कि पिताजी, आज तक हमने इंसान का मांस नहीं खाया, आज हमें इंसान का मांस खाना है। हमने आज तक नहीं खाया, हमें नहीं पता कैसा टेस्ट होता है इनका। तो गिद्ध कहता है कि हमें हमेशा प्रकृति के अनुसार भोजन करना चाहिए। इंसान का मांस बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है, हमें नहीं खाना चाहिए। इनके कर्म इतने गंदे हो गए हैं, इतने दूषित हो गए हैं कि इनका मांस जो है बिल्कुल भी उचित नहीं है खाना। भूखे रह लो पर इनका मांस मत खाना। गिद्ध अपने बच्चों को कहता है कि मैं तुम्हें इन बूढ़े दंपति की कहानी सुनाता हूँ, तुम इनका मांस खाना चाहते हो फिर नहीं चाहोगे। तो गिद्ध ने अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाई और उसके बच्चे कहते हैं कि हाँ, हमें पिताजी हमें ज़रूर कहानी सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। तो गिद्ध बोलता है कि इन दोनों की कहानी सुनो। ये दोनों एक राज्य के राजा रानी थे। जो राजा था, इसकी एक पहली पत्नी थी और दोनों जो थे वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राज्य में हर तरफ खुशहाली थी, कहीं कोई दुख नहीं था, अभाव नहीं था। राजा की पहली रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया और संयोग से उसके जन्म के समय उसकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग से भाग गई। राजा ने ये चीज़ मान ली कि मेरी बेटी जो है वो मनहूस है और इसने अपनी माँ को छीन लिया है, ये अपनी माँ की मौत का कारण है। वह अपनी बेटे से इतनी नफरत करता था, बहुत ज़्यादा नफरत करता था, उससे बात नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, उसे कुलक्षणी कहता था। उसका नाम ही उसने कुलक्षणी रख दिया था। राजा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लोग, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन राजा का इतना बुरा हाल होता है कि इतना दुखी हो जाता है कि डिप्रेशन में जाने लगता है और मंत्रियों को भी चिंता हो जाती है कि अगर राजा की हालत ऐसी हो गई तो राज्य का क्या होगा। कोई भी अटैक कर सकता है और राज्य जो है वो हड़प सकता है। तो बच्ची रोती थी तब भी राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजा को सलाह दी जाती है कि वह दूसरी शादी कर ले, तो राजा मान जाता है। दूसरी रानी भी राजा के समान उसकी बेटी से बहुत नफरत करती थी, उस पर बहुत गुस्सा निकालती थी, बिल्कुल भी उसको प्यार नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दूसरी रानी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। दूसरी बेटी को राजा लक्की मानता था। क्योंकि उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ था, वह जीवित रही थी। उसने उसका नाम सौभाग्यवती रख दिया। अब ये दो बहनें कुलक्षणी और सौभाग्यवती, इनकी उम्र में काफ़ी कम डिफरेंस था, साथ साथ पढ़ने लगी और धीरे धीरे जो उसने दूसरी बेटी है उसको शिक्षा दिलवाई, लेकिन कुलक्षणी को पढ़ाया भी नहीं। दोनों एक सी लगती थी और उनमें बहुत कम अंतर था। कुलक्षणी को सौभाग्यवती के ही कपड़े पहनने को दिए जाते थे। कुलक्षणी अपनी माँ की तरह धार्मिक थी और सौभाग्यवती घमंडी थी। महल के सारे लोग कुलक्षणी को प्यार करते थे, पर पिता के प्यार को वो तरसती थी। समय बीतता गया, समय के साथ दोनों ही विवाह की उम्र की हो गई और रानी जो थी वो राजा को कहती है कि इनके लिए वर तलाशो। रानी कुलक्षणी का बुरा चाहती है और कहती है कि तुम इसकी शादी पहले कर दो, कोई अंधा और भिखारी मिले तो इसके लिए इसकी शादी इससे कर दो। एक भिखारिन को देखकर उसके बेटे का रिश्ता ये लोग मांग लेते हैं और कुलक्षणी का विवाह अंधे भिखारी से कर देते हैं। कुलक्षणी ने पिता को जो है उसके हुक्म को अपना भगवान का हुक्म समझा और अपने पति को ही भगवान माना और ससुराल में प्रेम से रहती है। कुछ समय बाद सौभाग्यवती का विवाह एक राजकुमार से कर देते हैं। चक्रवर्ती राजा के पुत्र के साथ उसका विवाह कर देते हैं और चारों तरफ धूम होती है। हजारों हाथी रथ घोड़े जो हैं उनको दिए जाते हैं। उसे अच्छा पति, अच्छा ससुराल मिला। एक दिन कुलक्षणी अपनी सास को कहती है कि आप भीख ना मांगें,
हम ऐसे करते हैं, हम कोई काम करेंगे, थोड़े से पैसे आप मुझे दो, मैं खरबूजे और तरबूज खरीद कर लाती हूँ, वो मैं बेचूंगी। फिर वो जो उसकी सास है वो कहती है कि तुम ले लो, ये लो पैसे और तुम जाओ खरबूजे और तरबूज ले आओ। वैसे मना भी करती है शुरू में कि तुम राजा की पुत्री होकर ये बेचोगी, लेकिन वो कहती है कि नहीं माँ, मैं खरबूजे और तरबूज बेचूंगी, मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, लोग आपको बहुत बुरा भला कहते हैं जब भीख देते हैं तो। कुलक्षणी जो है वो मंदिर के पास खरबूजे और तरबूज बेचने लगती है। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसके पास से आते हैं और कहते हैं हमें बहुत भूख लगी है। वो बूढ़े होने का भेष जो है बदल कर आते हैं और कहते हैं हमें कुछ खाने को मिलेगा। तब उन्हें वो दे देती है और वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ ये 2 खरबूजे ही हैं, आप खा लीजिए। भगवान कहते हैं कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कुलक्षणी कहती है कोई बात नहीं, आपने मुझे बेटी कहा यही बहुत है। आप कुलक्षणी जो है वो माँ लक्ष्मी के भी पैर दबाती हैं। माँ कहती हैं कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस हमारे पास ये भस्म है, तुम ये ले लो। और वह घर जाके सारे जब पैसे अपनी सास को देती है और सास भी बहुत खुश हो जाती है। कुलक्षणी उस भस्म की कहानी भी सारी सुनाती है अपनी सास को और वो कहती है कि तुम्हारा पति जब आएगा तब तुम उससे बताना इस भस्म का क्या करना है। वह अपने पति को सारी बात बताती है तो फिर कहती है कि मैं इस भस्म का क्या करूं। पति कहता है कि तुम ये भस्म चारों ओर फैला दो और कुछ भस्म जो है संदूक में रख दो और कुछ तुलसी के पौधे में डाल दो। अगले दिन जब वो उठती है तो देखती है कि जहाँ उसने भस्म डाली थी वहाँ तो महल महल बन गया है, उसकी झोपड़ी है ही नहीं, वो तो सिर्फ महल बन गया है। और सास भी उठती है तो हैरान हो जाती है कि महल, वो सोचती है कि वो तुम उसके मायके में है। वो कहती है बहू मैं तुम्हारे मायके में हूँ। तो कहती नहीं माता जी, ये तो हमारा ससुराल है, यहाँ पे झोपड़ी की जगह महल बन गया है। तो उसके बाद देखती है कि उसके पति की आंखें भी वापस आ जाती हैं और वह जो राजा के समान लगने लगता है। फिर वे सोचते हैं क्यों ना पूजा पाठ करवाई जाए। फिर वे पूजा पाठ करवाते हैं और भंडारा लगवाते हैं और सोचते हैं कि उनको भी निमंत्रण दिया जाए, माता पिता को। तो वो उस पूजा पाठ में और भंडारे में अपने माता पिता को भी वो बुलाती है कुलक्षणी और अपनी बहन को भी बुलाती है। तो उसके माता पिता जब आते हैं तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जो बहन थी वो भी देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ तो झोपड़ी की जगह महल है। तो फिर सौभाग्यवती जो है उससे सारी बात पूछती है तो कुलक्षणी जो है उसे सारी बात सुनाती है। तो फिर वह जब सौभाग्यवती अपने घर जाती है तो अपने पति को कहती है कि मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। संयोग से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी फिर वहीं से गुजरते हैं और सौभाग्यवती के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वे कहती है कि तुम हटो यहाँ से, तुम कितने गंदे हो, कोई अगर तुम्हें देखेगा तो मुझसे खरबूजे नहीं लेगा, जाओ यहाँ से। माता लक्ष्मी जो है वो कहती हैं कि अपने पति से कहती हैं भगवान विष्णु से कि इसे कुछ भस्म दे दो। वह भस्म ले लेती है और वह हर जगह उसे घर में जाती है और घर में अपने पति को बताती है। फिर उसका पति कहता है कि तुम उसे हर जगह खिला दो। तो अगले दिन वो ऐसे ही करती है। देखती है जब सुबह उठ के तो देखती है, हैरान हो जाती है, वहाँ महल है ही नहीं, वहाँ तो झोपड़ी बन गई है। तो वह उसका पति कहता है कि तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है, तुम्हारा दिल साफ नहीं था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था। उसके बाद देखते हैं कि राजा रानी जो है वो कोढ़ी हो जाते हैं और उन्हें उनकी बेटी भी घर से निकाल देती है। पर कुलक्षणी जो है जब उसको सब बात पता चलती है वह अपने माता पिता को साथ ले जाती है, अपनी बहन को भी महल देती है, महल बनवा कर देती है और राजा रानी उससे क्षमा मांगते हैं। लेकिन कुलक्षणी जो है वो उनको अपने पास रहने को कहती है, लेकिन माता पिता जो राजा रानी है वहाँ उसको क्षमा मांगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। गिद्ध कहता है कि ये वही लोग हैं। तो गिद्ध ने बच्चों से पूछा कि अब तुम इन्हें खाना चाहोगे? तो बच्चे बोले नहीं। मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए शनिदेव कहते हैं कि अपने जो कर्म हैं वो बहुत सोच समझ कर करें। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों में कोई भेदभाव ना करें। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।